तू किधर से आया? अंदर काय को घुसता है? लगता है किसी का छाता चुरा के आया है। अभी इधर से किसी का जूता चुराएगा क्या? क्या बकता है? दादागिरी करता है। हे दरबान, क्या बोलता है? ये सेठ जी के साले साहब हैं। तो क्या ये दहेज में आया है? आइए आइए। माँ, ये मुन्ना है। मुन्ना, ये माँ है, बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। जाओगे माँ के पास? जाओ। अरे अरे, रो क्यों रहा है? चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा राजा बेटे। माँ, तुम नई नई हो ना, इसलिए रो रहा है। घुल मिल जाओगी तो तुम्हारे गोद से उतरेगा ही नहीं। दो, मुझे दे दो। इसे चुप कराने का तरीका मुझे अच्छी तरह से मालूम है। चुप हो जा, चुप हो जा। लक्ष्मी, ईनू और मुन्ना मेरे घर के बगिया के दो नन्हे फूल हैं। इन्हें सींचने में तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं इन्हें कभी गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगी। अच्छा जिया जी। अरे क्या बात है साले साहब? अब मुझे आज्ञा दीजिए। ओह अच्छा अच्छा, साले साहब कभी कभी आते जाते रहना। बिल्कुल। हाँ? भैया। बहन, बहन। क्या बात है भैया, रो क्यों रहे हो? भगवान झूठ न बुलाए बहन, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। तो 2-4 दिन और रह लो ना भैया। अरे मैं तो सारी जिंदगी यहीं रहूं, मगर बुजुर्ग कहते हैं ना, ससुर के घर जवाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता। मगर मैं ऐसी पुरानी बातों को नहीं मानता। बात क्या है, अगर ना जाऊं तो नौकरी छूट जाएगी। वैसे तो नौकरी तुम लोगों से ज्यादा प्यारी थोड़ी है मुझे। नौकरी क्या, मैं अपने जिजाई के पास भी कर लूंगा। क्यों जीजा जी? जब तुम तय कर ही चुके हो तो फिर हमसे क्यों पूछते हो? कमाल है जीजा जी, आखिर आप लोगों ने जिद करके मुझे रोक ही लिया। आइए नाश्ता करिए। आप दोनों कहाँ रहे? चुप हो जा मेरे बेटे। इसे क्या हो गया बहन? देखो ना भैया, मुन्ना चुप ही नहीं हो रहा, रोता ही जा रहा है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मेरे बेटे। आज ये रो रहा है, भगवान झूठ न बुलाए, कल बड़ा होके तुम्हें रुलाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं नहीं, दुनिया कहती है। सौतेली माँ अगर जिगर का खून भी पिलाए तो भी सौतेली ही कहलाती है। क्या मतलब? भगवान झूठ न बुलाए बहन, जरा सोचो, कल तुम्हारी भी संतान होगी, मगर जायदाद का मालिक यही बनेगा, तुम्हारी संतान नहीं। भगवान न करे कल जीजाजी को कुछ हो गया तो ये सुपुत्र तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा देगा। मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो समझा दिया। मालकिन, मालकिन, ये क्या मुन्ना रो रो कर हलकान हो रहा और आप न जाने किन ख्यालों में खोई हुई हैं? इतनी भी लापरवाही क्या? चल बेटा चल, चल। ये सुपुत्र तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दे। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ रघुनंदन, ये मल्होत्रा साहब की फाइल है जी। इनका माल फौरन रवाना कर दो। और सुनो जी, मैं एक जरूरी मीटिंग पर जा रहा हूँ, किसी का फोन आया तो कह देना कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। थैंक यू।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या माँ, मुन्ना गिर गया और तुम सिंगार में लगी हो? मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ जो उसको दिन भर लेकर घूमती रहूं? जा अपना काम कर। नहीं जाऊंगी, बल्कि पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम मुन्ने की बिल्कुल परवाह नहीं करती। पित्ते भर की छोकरी मेरी। ये क्या कर रही हैं आप? बड़ी मालकिन के आंचल का फूल है ये। इसे मारकर आप उनकी आत्मा को चोट पहुंचा रही हैं। नमक हराम, तो कौड़ी का नौकर मेरे मुंह लग। लक्ष्मी, ये क्या लक्ष्मी, तुमने रामू काका पे हाथ उठाया? और आप मेरे सामने एक नौकर की हिमायत कर रहे हैं? रामू काका नौकर नहीं, इस घर के बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान हैं, और तुमने इन पर हाथ उठाया। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। इस घर में मेरी तो कोई वक्त ही नहीं। मीनू से होमवर्क करने के लिए कहा तो उसने मुझे जली कटी सुनाई। जरा सा समझाने के लिए हाथ उठाया तो रामू काका मुझ पर बरस पड़े। और अब आप भी मुझे ही डांट रहे हैं। अगर मैं बच्चों से प्यार करती हूँ तो क्या उन्हें डांटने मारने का मुझे कोई हक नहीं? कुछ भी हो लक्ष्मी, मैं रामू काका की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफी मांगो। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं रामू काका, हो सके तो लक्ष्मी को माफ कर दीजिएगा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? रामू काका जाइए, मेरा सूटकेस तैयार कर दीजिए, मुझे आज ही लंदन जाना है। जी मालिक। रामू काका, रामू काका, रामू काका, तुम तो कहते थे नई माँ बहुत अच्छी होगी, वो भैया को प्यार करेगी, मुझे भी प्यार करेगी, लेकिन ये माँ तो हमें मारती है। रामू काका, ये माँ अच्छी नहीं है, ये माँ अच्छी नहीं है। मैं तो भगवान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भगवान झूठ न बुलाए बहन, मालिक तो मालिक, अब तो नौकर भी तुम्हें आंखें दिखाने लगे, और उस पर जीजाजी ने भी उसका साथ दिया। नहीं बहन, मैं अपने आंखों के सामने ये तुम्हारा अपमान देख नहीं सकता। भगवान झूठ न बुलाए, मैं आज ही अपने घर जा रहा हूँ। नहीं किया, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो क्या इस हार को पर लगे थे जो उड़ के तुम्हारे बक्से में पहुंच गया? भगवान झूठ न बुलाए, तुम गरीबों के लालच का कोई अंत नहीं। लालची गरीब नहीं, अमीर होते हैं रघु बाबू। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हमारा ही नमक खाता है और हम पर ही कुत्ते की तरह भौंकता है। मालकिन, कुत्ता जिस घर का एक निवाला खा लेता है उस घर की पहरेदारी करता है, उस घर में चोरी नहीं करता। बस बस, 2 कौड़ी का नौकर अपनी ईमानदारी का भाषण मत दे। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीने का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। ले जाइए इसे, चलो। मालकिन, अगर मुझे घर से ही निकालना था तो चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मैं तो यूं ही चला जाता। मैं आपके सुखी संसार में आग लगाना नहीं चाहता। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा मालकिन। मालिक आए तो उनसे ये मत कहिएगा कि मैंने चोरी की थी, वो कभी यकीन नहीं करेंगे। पूछे तो कह दीजिएगा कि रामू मर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मेरे रामू काका को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। रामू काका, मुझे छोड़कर मत जाइए। रामू काका, रोते नहीं बिटिया। मीनू, रामू काका। मालकिन, मुन्ना और मीनू का ख्याल रखना, ये मालिक के जिगर के टुकड़े हैं। मुन्ना को मेरा प्यार थे ना। रामू काका, रामू काका मत जाइए। मुझे जाने दो रामू काका के पास। मीनू, रामू काका, मीनू, तुम बहुत गंदे हो। आने दो पापा को, मैं सब कुछ बता दूंगी। रामू काका। मेरे राजा भैया को भूख लगी है, ठहरो मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ।
तिजोरी वाले रूम में मेरी बहन सोई है। चाहते ही उसका मुंह बांध देना, चाकू दिखा के जरा होशियारी से तिजोरी की चाबी ले लेना। तिजोरी से पूरा माल निकाल कर जहां मैंने कहा वहां पहुंचा देना। इसने सब कुछ सुन लिया है, इसका जिंदा रहना खतरनाक है, इसको खत्म करो। चलो। ये रहे पैरों के निशान। लगता है इस तरफ गई। चलो। बहन, बहन। भैया क्या बात है? बच्चे घर से भागे। क्या? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? थप्पड़ तो तूने ही मारा था। अब क्या होगा? वो आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? जो गए सो गए, अब लकीर पीटने से क्या फायदा?
भगवान झूठ न बुलाए, अब जैसा मैं कहूं वैसे ही करना, नहीं तो जवाब देना तुम्हें